माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू इन धरा क्लासेस। आज मैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी काव्य का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको बताने जा रहा हूं, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और बहुत ही सरल ढंग से इसको बताया जाएगा, जिससे आपको लर्न भी हो जाए, आपको याद भी हो जाए, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ओनली 3 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। तो हम चाहेंगे कि इन क्वेश्चनों को मैं एक्सप्लेन करके आपको विधिवत बताऊं, जिससे आपकी समझ में सारी चीज़ें आ जाएं। तो ये खंड सा जो है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके पेपर में आएगा। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में खंड सा होगा, जिसको आपको हल करना है। तो इसमें ये क्वेश्चन जो है कि आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। आदिकाल से आप समझते हैं, आदिकाल का मतलब जो शुरुआती समय होता है। आदि और अंत दो होते हैं हिंदी में। तो आदि का मतलब होता है जो स्टार्टिंग पीरियड होता है, जो शुरुआती दौर होता है, उसको हम आदिकाल यानी शुरुआती स्टार्टिंग पीरियड को हम आदिकाल कहते हैं। तो शुरुआती स्थिति में हिंदी गद्य साहित्य में मिलेगा कि शुरुआती काल में आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों को आपको बताना है, क्या क्या प्रवृत्तियां उसमें थीं। तो इसको हम इस तरह से समझेंगे कि आदिकालीन हिंदी कविता की प्रमुख जो प्रवृत्तियां हैं वो निम्न बिंदुओं के अंतर्गत जानी जाएंगी। जैसे कि वीर काव्यों की रचना। इस प्रवृत्ति में जो सबसे पहले किसकी रचना की गई थी? वीर काव्य, यानी कि जो भी रचनाएं की गई थी वो वीर रस से ओतप्रोत थी। और उन कवियों ने वीर रस से ओतप्रोत कविताएं जो लिखती थी, जो रचनाएं लिखते थे, वो किसके लिए लिखते थे? अपने सम्राट के लिए लिखते थे, जहां पर वो दरबारी कवि के रूप में हुआ करते थे। उनके उत्साह वर्धन के लिए ऐसी रचनाएं की जाती थी, चाहे वो युद्ध का समय हो या युद्ध ना हो रहा हो, फिर भी अपने सम्राट के लिए, अपने राजा के लिए, अपने जो उनके जो सुपुर्द जिस सुपुर्द में रहते हैं, उनके प्रशंसा के लिए वो प्रायः जो है इस तरह की वीर रस की रचनाओं को करते थे। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि आदिकालीन हिंदी कविता साहित्य में वीर काव्य का पर्याप्त सृजन हुआ है, यानी कि आदिकाल में वीर काव्य का बहुत ज़्यादा सृजन किया गया है, लेखन किया गया है उसमें। चूंकि राजनीतिक अस्थिरता के कारण कवि अपने आश्रयदाता की प्रशंसा में उनकी वीरता और ऐश्वर्य का बड़ा ही संयोक्तपूर्ण वर्णन करते थे। जो भी आश्रयदाता होते थे कवियों के, उनकी प्रशंसा में प्रायः जो है उनके ऐश्वर्य को, उनकी वीरता को बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके व्यक्त करते थे। कौन व्यक्त करते थे? कवि लोग व्यक्त करते थे। आगे देखेंगे, इसलिए इस काल में वीर काव्यों की अधिक मात्रा में रचना हुई। आप समझ रहे हैं। चारण और भाटों, आप देखेंगे चारण और भाट, ये जो रचनाकार होते थे प्रायः इनको चारण और भाटों के रूप में जाना जाता था। विशेष रूप से अतिशयोक्त और अप्रमाणिक ग्रंथों की रचना की इन्होंने। युद्धों और राजाओं की बड़ी सेनाओं का बड़े प्रभावशाली ढंग से वर्णन किया है इन्होंने, यानी कि युद्ध का वर्णन और प्रभाव से युक्त राजाओं का वर्णन इसमें बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने व्यक्त किया है अपनी रचना में। इनकी रचनाओं में युद्धों का आंतरिक अंतरंजनापूर्ण वर्णन मिलता है। अंतरंजनापूर्ण का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके उस बात को व्यक्त किया गया है, शौर्य को। और आश्रयदाताओं के पराक्रम, शौर्य तथा रूप लावण्य का बहुत अतिशयोक्त ढंग से वर्णन इसमें मिलता है। उनके रूप सौंदर्य का भी वर्णन मिलता है। उनके आश्रयदाताओं के जो पराक्रम थे, पराक्रम के विषय में भी रचनाएं मिल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें। चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो, जैसे चंद्रबरदाई इस काल के जो प्रमुख कवि हैं, कौन है? चंद्रबरदाई। तो चंद्रबरदाई ने किसकी रचना की है? पृथ्वीराज रासो, ये आपको ध्यान रखना है। और जगनिक ने किसकी रचना की है? इन्होंने आलखंड की रचना की है, ये भी हमको ध्यान रखना है। इसके उदाहरण हैं जो प्रमुख कवि हैं इसमें। वैसे भी इस समय का अधिकांश साहित्य राजपूताने से प्राप्त हुआ है। जो भी अधिकांश साहित्य हमको प्राप्त हुआ है राजपूत घराने से ही प्राप्त हुआ है। राजस्थान अपनी असाधारण वीरता और शौर्य के लिए सदियों से प्रसिद्ध रहा है। जैसा कि बुंदेलखंड राजस्थान के विषय में आप समझ रहे हैं कि राजस्थान में इस तरह की तमाम रचनाएं की गई, वहाँ के पराक्रम के विषय में बताया गया। पृथ्वीराज रासो के प्रस्तुत पद खंड में युद्ध का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। यानी पृथ्वीराज रासो के प्रस्तुत पद खंड में जो हम पढ़ेंगे उसको, तो पृथ्वीराज रासो में केवल ज़्यादातर युद्ध का ही वर्णन किया गया है। और मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि इतिहास में आप जब इतिहास उठाएंगे तो आपको मिलेगा कि पृथ्वीराज जो थे वो दिल्ली के शासक थे। दिल्ली में उनका शासन था और उनके दरबारी कवि कौन थे? दरबारी कवि जो थे वो थे चंद्रबरदाई।
एक बार जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को जो है अरेस्ट कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया और उनको बंदी बना लिया, तो ये आदेश किया कि जो है इनकी आंखें निकाल ली जाएं। तो चूंकि चंद्रबरदाई पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे, तो कवियों को ये छूट होती थी कि वो अपने सम्राट के साथ में जैसी भी स्थिति हो जा सकते हैं। तो चंद्रबरदाई पृथ्वीराज के साथ में थे। उन्होंने कहा हमारे महाराज के अंदर एक विशेषता है, उस विशेषता को यदि आप जान लेंगे तो ये कायम रहेगी, अन्यथा जो है विशेषता उन्हीं के साथ समाप्त हो जाएगी। तो मोहम्मद गौरी ने कहा बताइए भाई कौन सी ऐसी विशेषता है जिसको आप बता रहे हैं जो इनके अंदर है। तो इन्होंने कहा कि इनके अंदर शब्द वेधी बाण चलाने का इनके अंदर कला है। कोई भी आवाज़, कोई भी शब्द सुन करके उस पर ये बाण चला सकते हैं। इनकी आंखें नहीं हैं तो क्या। तो इस पर मोहम्मद गौरी बहुत ही ज़्यादा अपनी इच्छा को प्रकट किया कि ठीक है, हम इनकी परीक्षा लेंगे, इनको देखा जाएगा। तो मोहम्मद गौरी ऊपर बैठा, मंच लगा, और नीचे जो है चंद्रबरदाई थे और पृथ्वीराज नीचे थे, जिनकी आंखें निकाल ली गई थी। तो उस वक्त जो है चंद्रबरदाई ने कुछ लाइनें पढ़ी थी, मैं आपको सुना देना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ मौका ही ऐसा है। प्यारे मित्रों, आपकी परीक्षा भी करीब है और मैं चाहूँगा कि आप इसको लर्न कर लें, याद कर लें। चंद्रबरदाई ने ये लाइन कही थी कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। ये लाइन कही तो मोहम्मद गौरी तो इस बात को नहीं समझ पाया। ऊपर से उसने आवाज़ किया कि हाँ, आप इनकी परीक्षा ली जाए, ये शब्द वेधी बाण चलावें। तो जैसे ही मोहम्मद गौरी ने अपने मुखारबिंद से आवाज़ निकाला, उसी वक्त पृथ्वीराज ने अपने बाण को छोड़ दिया और मोहम्मद गौरी के सीने में लगा और वो नीचे आ गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी कवि होते थे, दरबारी कवि होते थे, वो उनकी प्रसन्नता में, उनके दुख में, उनके सुख में हमेशा साथ रहते थे। जीवन मरण में उनके साथ रहते थे। और अंत तो गत्वा जो है चंद्रबरदाई ने वो करिश्मा कर दिखाया जो एक वास्तविक कवि को करना चाहिए, वास्तविक जो है दरबार में रहने वाले को करना चाहिए। तो ठीक है, मैं इस बात को यहीं पर छोड़ रहा हूँ। आगे देखेंगे कि ये जो लिखा गया है, वज्र घोर निशान रत्न चौहान चहों दिस, सकल सूर सामंत समर बल जंत्र मंत्र तिस तिस, बुद्धिराज पृथ्वीराज खग मनोलग लीला बीलर, कहत तेग बन बेग लगत मनो भंजु घट घट भट घट। तो इस कविता में यही बताया गया है कि पृथ्वीराज की जो वीरता है, जो उनके शौर्य हैं, उस शौर्य का वर्णन बहुत ही वज्र घोर निशान रत्न चौहान चहों दिस, यानी उनकी चर्चाएं चारों दिशाओं में फैली हुई हैं। उनकी वीरता के यश गान को लोग गा रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, यह इसमें बताया गया है। दूसरा जो आपको पॉइंट लिखना है वो ये है लौकिक एवं धार्मिक साहित्य की रचना। इस समय जो है आदिकाल में लौकिक और धार्मिक साहित्य की भी रचनाएं की गई थी, न केवल वीर गाथा काल की वीरता से संबंधित रचनाएं की गई थी। तो इसको भी हम समझेंगे कि लौकिक एवं धार्मिक साहित्य की रचनाएं भी इस समय हुई थी। आजकालीन साहित्य मुख्यतः लौकिक एवं धार्मिक रूपों में लिखे गए। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत वज्रयान समुदाय ने सिद्धों, वामपंथी योगियों और जैन मुनियों की रचनाएं आती हैं। इनमें इन लोगों की रचनाएं आ रही हैं जो कि एक धार्मिक रचना के रूप में लिखी गई थी। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत वज्रयान समुदाय, सिद्ध, वामपंथी योगियों और जैन मुनियों की रचनाएं आती हैं। इनमें बौद्धों तथा जैन मुनि द्वारा उपदेशात्मक तथा हठ योग का प्रचार करने वाला साहित्य भी लिखा गया था। इसी वक्त में लिखा गया था साहित्य। आगे देखेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी इस प्रकार की रचना को इस काल की महत्वपूर्ण रचनाएं मानते हैं। उनके अनुसार, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ये कहना है उनका कि एक तो परवर्ती को समझने में सहायता मिलती है, जिसके बिना हम पर काव्य प्रयत्नों को समझ ही नहीं पाएंगे, और दूसरे युग की भाषा, शैली, छंद, विधान आदि अध्ययन ही दुष्कर हो जाता है। ये जो है बताया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस विषय में। आगे देखेंगे, सिद्धों के अंतर उन्हीं की परंपरा में वामपंथी योगियों
का आविर्भाव हुआ। जो वामपंथी लोग थे, वामपंथी का मतलब होता है जो एक अलग पंथ बनाकर चलते हैं, किसी धर्म परंपरा को, धार्मिक चीज़ को या किसी ऐसी चीज़ को नहीं मानते हैं, उनका एक अलग पंथ होता है। तो वामपंथियों का भी आविर्भाव इसी काल में हुआ था। नाथ का प्रवर्तन, नाथ संप्रदाय जो था वो प्रवर्तक गुरु गोरखनाथ को माना जाता है। नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? गोरखनाथ, यानी गुरु गोरखनाथ। इनका भी उदय काल इसी समय माना जाता है। नाथपंथी सात्विक जीवन पर जोर देते थे। नाथपंथी जो थे वो प्रायः सात्विक विचारधारा, सात्विक जीवन को जीने का योग मतलब बल देते थे इस पर। हठ योग की उपासना करते थे। उनका जो योग था वो क्या था? हठ योग था। हम आपको बताएंगे व्याख्या प्रकरण में, जब गोरखनाथ जी की जो रचे हुए पद हैं उनकी जब व्याख्या करेंगे तो हम सारा डिटेल में आपको बताएंगे। और निराशावादी थे। ये जो हठवादी होते थे उपासना करने वाले, ये कैसे थे? निराशावादी थे। वामपंथियों ने सदाचार, इंद्रियों और अहिंसा पर समान रूप से बल दिया। गुरु गोरखनाथ लिखते हैं, इनकी रचना देखेंगे यहाँ पर, जोगी होय पर निंदा झाक है, मद कोष अस भोग जो भाक है, इकौता से पुरिखा नरक ही जाई, सति सति कमल सिंगोर कराई। ये गोरखनाथ जी की पंक्तियां हैं जो कि आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट रूप में मिल रही होंगी। अब आप देखेंगे यहाँ पर हम थोड़ा बताना चाहते हैं एक पॉइंट जो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये तीसरा बिंदु होगा। ये तीसरा बिंदु हमारा ये है कि ये ऐतिहासिक काव्यों की रचना, इस समय जो है ऐतिहासिक जो काव्य थे उनकी भी रचनाएं की गई थी। ऐतिहासिक काव्य, ये आप पॉइंट डालेंगे, ऐतिहासिक काव्य भी इसी वक्त जो है लिखे गए थे। अब ऐतिहासिक काव्य में इनकी जो रचनाएं होती हैं इसमें प्रायः हमको ये समझना चाहिए कि जो इतिहास प्रसिद्ध व्यक्तियों का नायक के बारे में इसमें चर्चा की गई, उनके नायकत्व के बारे में जब चर्चा की गई थी। कविगण आश्रयदाताओं की प्रशंसा में उन्हें काव्य का नायक न मानकर साक्षात भगवान का रूप मानकर उनमें धार्मिकता लाने का बलपूर्वक प्रयास करते थे। तो ये सारी ऐतिहासिकता वाली बातें भी इसमें आ जाएंगी। जो क्वेश्चन आपका पहला है तो इसको भी हमें ध्यान रखना है। आगे हम देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर हमारा ये है 17 नंबर, महादेवी वर्मा आधुनिक युग की मीरा हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। तो हम इसको देखेंगे कि जो आधुनिक युग की मीरा, आधुनिक युग की मीरा के विषय में आपको एक क्वेश्चन आएगा। तो मीरा के विषय में आपको इसमें बताना है कि महादेवी वर्मा आधुनिक युग की मीरा, सप्रमाण व्याख्या कीजिए। तो इसको हमको बताना है, सप्रमाण बताइए इसको। तो महिषी महादेवी वर्मा को छायावाद के प्रतिनिधि कवि के रूप में जानते हैं। छायावाद के प्रत्येक कवियों के काव्य में रहस्यमयी प्रकृति के दर्शन होते हैं। एक रहस्यमयी प्रवृत्तियां इसमें पाई जाती हैं। रहस्यवाद छायावाद की प्रमुख विशेषता रही है, हमको जानना है। आगे देखेंगे, महादेवी वर्मा का भी काव्य जो है उक्तियों से भरा पड़ा हुआ है। काव्य सौंदर्य का है जो उक्तियों से भरा पड़ा हुआ। महादेवी वर्मा का रहस्यवाद भावनात्मक रहस्यवाद है, जो एक भावनात्मक रूप से दिखाई पड़ता है। कण कण में सर्वशक्तिमान शक्ति को जो अज्ञात होती है का आभास होता है इनकी रचनाओं को पढ़ करके हमें। क्योंकि इनका जीवन अत्यंत विषम परिस्थितियों में बीता था, इसलिए इन्हें दुख का भय प्राप्त हो गया था। अर्थात जो इनका जीवन था वो प्रायः जो है परिस्थितियों से गुजरा हुआ था, इसलिए सारी चीज़ों का इन्हें ज्ञान था। उन्होंने अपनी रचनाओं में उसे व्यक्त किया है, इसलिए उन्हें दुख का पर्याप्त दुख जो था पर्याप्त प्राप्त हो गया था। यानी दुख की अनुभूति महादेवी वर्मा ने बहुत ही करीबी से किया था। उनको जो है आभास पूरी तरह से दुख के बारे में था। अपने पति द्वारा ठुकरा दिए जाने पर उन्हें बहुत ही दुख हुआ। भाई कोई भी स्त्री होगी, स्त्री को अबला कहते हैं, तो इसका तात्पर्य नहीं कि पति अगर ठुकरा देता है तो कहाँ जाएगी। तो महादेवी वर्मा को उनके पति ने ठुकरा दिया था, तो उसके विषय में बहुत सी चीज़ें लिखी गई हैं। बहुत ही संघर्ष इनको उठाने पड़े, बहुत ही समस्याओं को झेलना पड़ा था।
तो इन्हें बहुत ही दुख हुआ था। करुणा की आग उनके हृदय में प्रज्वलित हो गई। देखिए, जो स्त्री है, जो माँ है, माँ का रूप है, उसके अंदर करुणा के भाव तो भरे ही होते हैं। तो महादेवी जी के अंदर भी करुणा के भाव प्रज्वलित हो गए थे। जब वो पूर्ण रूप से दुखी मुद्रा में हुई थी, उन्होंने प्रकृति के साथ तारतम्य किया तथा कविताएं करने लगी। देखिए, कविता कौन लिख सकता है? कविता वही लिख सकता है जिसके अंदर या तो कोई चीज़ ऐसी गहरी चोट, कोई गहरी किसी की भावनाओं में कोई चोट लगी होगी, या कोई बहुत ही अद्भुत चमत्कार का दृश्य उसके जीवन में आया होगा, तभी कोई कवि बन पाता है। कवि का तात्पर्य ही होता है कि जो बीता, जो गुजर जाए, उसी के बारे में अनुभूति करने वाला कवि बन जाता है। तो इनकी समस्त रचनाओं को पढ़ने से ही आभास इनका संपूर्ण जीवन वेदना ही है। जब भी हम इनकी पूरी रचना को पढ़ते हैं तो हमें इनके पूरे जीवन की वेदनाएं प्राप्त होती हैं। महादेवी वर्मा की मानता है कि चिरंतन प्रिय की प्रिय, चिरंतन प्रिय की प्रिय, मैंने चिरंतन में प्रिय की प्रिय ही हूँ, इसलिए उन्हें वेदना एवं करुणा की कवयित्री कहा जाता है। इसका निम्नलिखित बिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में समीचीन होगा हमको जानना। तो पहला इसमें क्या है? चिर वियोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चिर वियोग के विषय में। तो हम इसको देखेंगे कि भाई चिर वियोग का तात्पर्य क्या है। चिर वियोग का मतलब होता है, वर्मा जी का मानना है कि प्रेम सच्चा जो प्रेम है, वर्मा जी का कहना है कि प्रेम की सच्ची साधना वियोग से ही उत्पन्न होती है। जिसको संयोग और वियोग कहते हैं। जब प्रेम की सच्ची साधना तभी होगी जब हम वियोगावस्था में होंगे। हमारे प्रेम तभी प्रज्वलित हो पाएंगे, हम उसको व्यक्त कर पाएंगे जब हम वियोगावस्था में से होकर गुजरेंगे। तो ये भी कहा जा सकता है कि वियोग की आग में तप कर ही प्रेम कंचन में वास्तविक रूप धारण करता है, यानी कंचन का रूप धारण करता है जब वियोगावस्था में होते हैं। यानी वियोगावस्था में होने का तात्पर्य कि जब हम अलग होते हैं अपने प्रेमी से, तभी हमारा प्रेम पूर्ण रूपेण प्रकट हो पाता है। मिलन के साथ ही अनुराग की दृष्टता नष्ट हो जाती है, जो कि हमारे लिए बहुत ही उत्तम होता है। तो इसमें भी सारी चीज़ें आप देख लेंगे, विह्वलता आदि जो भी है, इसमें वर्मा जी के संदर्भ में सारी चीज़ें बताई गई हैं। इन्होंने लिखा भी है, तुम मिले प्यार की साधना स्त्री गई। ध्यान देंगे, तुम मिले प्यार की साधना खो गई, तुम नए भावना की डगर मिल गई। ध्यान देंगे इस लाइन को, तुम मिले प्यार की साधना खो गई, तुम गए भावना की डगर मिल गई। इस पंक्ति को आप लोग लर्न कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होगी। आगे देखेंगे, सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर आपको क्लियर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आप इसको पढ़ सकते हैं, समय ज़्यादा लग जाएगा। रुंदन में सुख की कथा है, विरह मिलन की प्रथा है। ये रचना भी, ये भी चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट होंगी आपको जानकारी के लिए। महादेवी अपने जीवन की उपमा विरह के ज्वलन से देती है, अर्थात विरह से जो है अपने जीवन को ये दर्शाती हैं। उन्हें संयोग वियोग, संयोग जो भी है उनके जीवन का, वो एक वियोगावस्था में व्यक्त हो रहा है। वह तो विरह से ही अपने जीवन की बना रही हैं, विरह से युक्त अपने जीवन को दृढ़ता में बना रही हैं। आगे आप देखेंगे मृत्यु की महत्ता, इन्होंने मृत्यु की महत्ता के भी विषय में बताया है। इसके पश्चात देखेंगे अमरता, ये लाइन आप देखें, अमरता है जीवन का हास, मृत्यु जीवन का चरम विकास। ये लाइन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, कभी कभी यह वेदना स्व की संकुचित परिधियों का अतिक्रमण करके तीन लीन होने को आतुर हो जाती है। कभी कभी ये जो चीज़ें लिखी गई हैं, कभी कभी इसमें एक लीनता पाई जाती है, लीन होने के लिए आतुर हो जाती हैं। ऐसे ही स्थलों पर महादेव की व्यक्तिगत माध्यम से विश्वात्मा में तन्मय हो जाना चाहती हैं, यानी विश्वात्मा में तन्मय हो जाना चाहती हैं, स्वयं की आत्मा में वो तन्मय हो जाना चाहती हैं। इस दृष्टि से महादेवी वर्मा का
डिस्टर्ब है, जिनमें उन्होंने इसके बारे में बताया है। उनका थका हुआ मन बोलता है, यानी थका हुआ मन बोलता है, सा प्रतीत होता है, नहीं अब पाया जाता देव, थकी उंगली हैं ढीले तार। ये पंक्तियां जो उनकी हैं। विश्व वीणा में आज मिला लो ये अस्फुट संसार, ये उन्होंने लिखा है। आगे देखेंगे, सुख दुख का सामंजस्य भी इनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। सुख दुख का सामंजस्य इन्होंने बनाया है। महादेव वर्मा ने अपने सभी काव्यों में सामंजस्य की मधुर कल्पनाएं संजोई हैं। उनकी हंसती हुई चितवन में आंसुएं जो हैं, उनकी आंसू सिद्ध कर देती हैं कि वेदना की यह कवित्री मुख दुख के भीतर किस प्रकार ढूंढने को आतुर है। अर्थात किस प्रकार से जो अपने भीतर जो है उस दुख को ढूंढने के लिए आतुर है। उदाहरण के लिए यहाँ देखा जा सकता है, सुनहले सबीले रंगीले छबीले, ये सारी चीजें बताई गई हैं। सुनहले सजीले रंगीले छबीले, हसित कता के अश्रु मकरंद गीले, बिखरते रहे स्वप्न के फूल अनगिन। ये पंक्तियां आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसको थोड़ा देख लेंगे। आगे हम बढ़ रहे हैं, देखेंगे ये लाइन, कौन भांत रही हैं बिरह। अब देखेंगे इस लाइन को, अब देखिबा मुरार और बीघे मीशो आय के गीधे गीधे तार। तो ये रचना भी ये बता रही है कि कौन भात रही हैं विरुद्ध, यानी किस तरह से हम उनके विरुद्ध उनसे अलग होकर के अपने जीवन को बिता पाऊंगी, ये इसमें बताया गया है। फिर पौराणिक ज्ञान की भी बातें इसमें मिलती हैं। पौराणिक कथाओं में अंतर्दृष्ट वामनावतार गजग्राह आदि कथाएं प्रधान रूप से इसमें बताई गई हैं, जिसका समावेश बिहारी के काव्यों में हुआ है, जिसको हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। छह गुनी पहुँचो गिलत अति दीनता दिखाए, और बलि वामन की स्रोत सुनी को बल तुम्हें पत्याय। तो बिहारी जी ने लिखा हुआ है। आगे देखेंगे तीसरे पॉइंट पे, लोक वृत्ति का ज्ञान। इसमें लोक वृत्ति का ज्ञान भी बताया गया है, जो एक सांसारिक रूप से लोक वृत्ति में शास्त्रीय ज्ञान के साथ ही साथ बिहारी को लोक नृत्य ज्ञान, विद्या मृगया चौगान आदि आमोद प्रमोद के अच्छे कृषि के कार्यों का भी उन्हें पर्याप्त ज्ञान था। बिहारी ने घूंघट की ओर कृषि के कार्यों को भी उन्होंने पर्याप्त ज्ञान था। बिहारी ने घूंघट की ओर से कटाक्षों का वर्णन कितने सुंदर ढंग से एक दोहे में किया है, देखिए। तो इस तरह से हम देखेंगे कि महादेव वर्मा के जीवन में तमाम सारी परिस्थितियां आईं और उन्होंने उनका सामना किया, और बहुत ही करुणा के साथ जो है उस वेदना को उन्होंने सहा है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है बिहारी जी के विषय में। तो बिहारी जी के विषय में बताया गया है कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है। सिद्ध कीजिए, ये बताइए कि बिहारी जी ने गागर में सागर भर दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जामिनेशन। तो प्यारे में तो ध्यान देंगे कि बिहारी के ज्ञान को 3 कोटियों में विभाजित किया गया है। जो बिहारी ने गागर में सागर भरा है, तो उनके ज्ञान को हम 3 रूपों में जान सकते हैं। पहला इसमें है शास्त्र ज्ञान, क्योंकि बिहारी को शास्त्र ज्ञान का पूरी तरह से जानकारी थी, शास्त्र सम्मत, और शास्त्र को पूरी तरह से उन्होंने अध्ययन किया था। तो इसके अंतर्गत बिहारी सर्वाधिक निष्णात ज्योतिष शास्त्र में थे, अर्थात ज्योतिष शास्त्र का उनको पूरा ज्ञान था। उन्होंने ज्योतिष के गंभीर सिद्धांतों का आश्रय पूरी तरह से ले करके और उसको काव्य के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ज्योतिष सिद्ध अनुसार यदि चंद्रमा के अंदर कोई सौम्य ग्रह पड़ा हो और केंद्र में अथवा त्रिकोण में विद्यमान हो तो धन की प्राप्ति, ऐसा उन्होंने बताया। राज सम्मान तथा संतान प्राप्ति आदि सुख प्राप्त होते हैं, ये बता दिया उन्होंने। तो इसका मतलब ज्योतिष का ज्ञान भी बिहारी जी के अंदर था।
इस सिद्धांत से उदाहरण द्रष्टव्य है कि तिय मुख लख हीरा जरी बेंदी बढ़े विनोद सुत स्नेह मानो लियो विध पूरन बुध योग। तो ये हम यहाँ देख रहे हैं। इसके पश्चात आगे देखेंगे कि यहाँ नायिका के मुख रूपी चंद्र में हीरा जड़ी बिंदी के माध्यम से बुध का योग, यानी कि हीरा जड़ी बिंदी के माध्यम से बुध का योग दर्शाया गया है। स्त्री का स्थान सप्तम है, अतः यहाँ संख्या जो है केंद्रगत हो गई है, संख्या के विषय में बताया गया है। सखी के अभिप्राय यहाँ पर सही कहना है कि इसका अभिप्राय है कि यह समय सुत वित्त आदि को प्राप्त के लिए अत्यंत उपयुक्त है। बिहारी के दोहे में कहीं कहीं दार्शनिक विषयों की छाया भी अंकित है, दार्शनिक विषय भी इसमें मिलते हैं। ब्रह्म का व्यापकता संबंधी सिद्धांत का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है कि मैं समझो निर्धार, ध्यान देंगे, मैं समझो निर्धार यह जग कांची कांच सो एक रूप अपार प्रतिबिंबित लखियत जहां। ये बिहारी जी का दोहा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अतिरिक्त बिहारी के काव्य में उनका अश्वशास्त्र, काम शास्त्र, बुद्ध राजनीति, युद्ध शास्त्र, राजनीति एवं रत्न परीक्षा आदि का ज्ञान भी प्राप्त होता है, द्रष्टव्य होता है। इसके पश्चात हम देखेंगे कि इति वृत्त ज्ञान भी इनकी रचनाओं में मिलता है। प्राचीन कथाओं पर आधारित विभिन्न संदर्भों का सन्निवेश सतसई में प्राप्त है। इसको हम 3 कथाओं में बांट सकते हैं। पहला है महाभारत ज्ञान और दूसरा इसमें है महाभारत ज्ञान में बिहारी ने सतसई भगवान कृष्ण के जीवन के संबंधित घटनाओं का विवेचन अनेक स्थानों पर किया है। द्रौपदी चीरहरण महाभारत की एक घटना है। निम्नलिखित दोहों में इसको देख सकते हैं कि रहो ऐच अतु न लहे अवध दसानन वीर आली बढ़त बिरह ज्यों पंचाली की चीर। तो ये इन्होंने दोहे को लिखा। आगे देखेंगे यहाँ दुशासन का अवधि और द्रौपदी को बिरह का चीर मान करके कब कहता है कि विध रूपी, यानी कि विध रूपी वीर दुशासन विरह रूपी पांचाली के चीर को खींच रहा है, किंतु उसे अंत स्थल रहा है, मिल रहा है, इसको अंत मिल रहा है। और इसमें देखेंगे रामायण का ज्ञान भी दिखाई पड़ रहा है इनकी रचनाओं में। बिहारी के कुछ दोहों में रामायण की छाया भी प्रतिबिंबित होती है। जटायु के उद्धार का संकेत निम्नलिखित दोहों में कविवर करते हैं, यानी जटायु के उद्धार के विषय में भी बताया गया है। क्या कहते हैं देखिए आगे। जटायु के उद्धार के विषय में कौन भांत रही हैं बिरद अब दखिया मुरार बीघे मोसो आय के गीधे गीधे तार। यहाँ पे पौराणिक ज्ञान के रूप में हम देख रहे हैं कि पौराणिक कथाओं के अंतर्गत वामना अवतार जो है, वामन का जो अवतार हुआ था, मदन दमन गज ग्राह का आदि कथाएं जो है प्रधान रूप से पाई जाती हैं, जिसका समावेश बिहारी जी के काव्य में हुआ है। तो इसको भी देखेंगे उदाहरण के रूप में। छय छगुनी पहुँचो गिरत अति दीनता दिखाए बल वामन की ब्योत सुनी को बल तुम्हें पत्याय। तो ये दोहा भी बिहारी जी का बहुत ही इम्पोर्टेंट दोहा है। लोक वृत्त ज्ञान हम इनकी रचनाओं में देखते हैं। लोक वृत्त संबंधी ज्ञान, शास्त्रीय ज्ञान के साथ साथ बिहारी का लोक वृत्त के भी बारे में विस्तृत ज्ञान था। नृत्य गात विद्या मृगया चौगान आदि आमोद प्रमोद के अच्छे ज्ञान प्राप्त होते हैं। कृषि के कार्यों का भी उन्हें पर्याप्त ज्ञान था। बिहारी ने घूंघट की ओट से मनहरणी नायिका के कटाक्षों का वर्णन कितने सुंदर ढंग से किया है, इसको हम देखेंगे। इस लाइन को इस तरह से इन्होंने उसके रूप का वर्णन किया है। लिखते हैं, डारी सारी नील की ओट अचूक चुकै न मो मन मृग कर वर गई आहे अहेरी नैन। मतलब इसका है कि अपने भावों को संक्षेप में बड़ी
कवि व्यक्त कर सकता है, वही कवि जो है अपनी भावनाओं को संक्षेप में व्यक्त कर सकता है, जिसमें कल्पना का समाहार और भाषा की समास शक्ति की सुंदर समन्वय हो, अर्थात पूरा ज्ञान होना चाहिए। भाषा संबंधी ज्ञान जिसके अंदर होगा वही अपनी रचना को संक्षेप करते हुए अर्थ को विस्तृत कर सकता है। कहना कोई अतिशयोक्त न होगा कि बिहारी में इन दोनों शक्तियों का अद्भुत सामंजस्य है। सतसई के प्रत्येक दोहे अलग अलग अपना अस्तित्व रखते हैं। बिहारी अनेक कल्पना चित्रों को जीवन के एक ही क्षेत्र में संग्रहित करने में बहुत कुशल हैं, यह हमें मानना पड़ेगा। कल्पना शक्ति के साथ ही साथ बिहारी की जीवन का भारी अनुभव भी था। एक छोटे से छंद में कवि ने प्रेमचर्या लेकर जितने प्रसंगों की उद्भावना की, वह कल्पना प्रसूत ही नहीं अपितु कवि का व्यक्तिगत अनुभव, जो कवि का एक अनुभव होता है, कवि के अनुभव के रूप में वो प्रस्तुत हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, एक छोटे से छंद में कवि ने प्रेमचर्या लेकर जितने प्रसंगों की उद्भावना की है, वह कल्पना प्रसूत ही नहीं है, उनके बारे में कल्पना ही नहीं किया जा सकता, अपितु कवि का व्यक्तिगत अनुभव उसमें साकार हुआ है। लड़का लेने के बहाने नायक का नायिका की छाती छूना, कुछ और आंचल के बीच हाथ डालकर हंसना और सकुचाते हुए नहाकर बाहर निकलना आदि कल्पना प्रसूत के अंतर्गत नहीं आते हैं, बल्कि ये जीवन की प्रत्यक्षा अनुभूति पर आधारित हैं। यानी एक जीवन के अनुभव को ये बताते हैं, इसमें किसी कल्पना विशेष की कोई बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो इनकी रचनाएं हैं उनमें मिलती हैं। भाषा के मर्म को भली भांति पहचानने वाले कवि को ही सामाजिक शैली में लिखने की शक्ति मिलती है। बिहारी का भाषा पर असाधारण अधिकार था। वह स्थानानुकूल शब्दों के प्रयोग के बहुत बड़े पारखी थे। बिहारी की भाषा के संबंध में किसी कवि ने ठीक ही कहा है, यह लाइन हमें ध्यान रखना है। क्या कहा है कवि ने? कवि ने कहा है कि ब्रज भाषा वर्णी सबे कविवर बुद्धि विशाल और सबकी भूषण सत्सई रची बिहारी लाल। अर्थात अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लघु कलेवर छंद दोहा का आधार बिहारी ने लिया है। इसी कारण उनकी भाषा चुस्ती और कसावट में और भी आगे निकल गई है। ब्रजभाषा वास्तव में समास प्रधान नहीं है, फिर भी बिहारी ने अपनी कुशल निपुणता से विशेष स्थल पर 4-5 शब्दों तक के समास रखे हैं। लंबी सामासिक पदावली के साथ ही साथ उच्चारण में सुगमता और श्रवण में मधुरता का अनुभव हम उनके इस दोहे में देख सकते हैं। तो आप इस दोहे को देखेंगे, ये दोहा जो कि बिहारी जी का ही है, इसमें देखेंगे कि रनित भृंग घंटावली झरित दान मरभुनीर और मंद मंद आवत चलो कुंजर कुंज समीर। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि बिहारी जी गागर में सागर भर देने वाले हिंदी साहित्य के एक अलग प्रकार के कवि हैं, जिन्होंने अपनी रचना के माध्यम से छोटे से पात्र में पूरे भावना रूपी समुद्र को भरने का प्रयास किया है। तो हम चाहेंगे कि प्रिय मित्रों, आप चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करेंगे तथा आने वाले एग्जाम के लिए आप पूरी तरह से तैयार रहेंगे। और अगले वीडियो में मैं आपको कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न तथा कुछ व्याख्या से संबंधित इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बताऊंगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करेंगे। तो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। जो भी कमेंट है आप कमेंट लिख करके भेज सकते हैं। कुछ कमेंट हमारे पास आए हैं जिसमें कि आगे कुछ बताने का आग्रह किया गया है। तो मैं चाहूँगा कि परीक्षा
कि स्टार्टिंग से पूर्व मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता दूँ। तो इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।